रोम रोम छोड़ो, राम जी को अपना लो। और आप अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, बिल्कुल। इनके तो नेताजी का नाम सीताराम येचुरी था, तो आपको तो राम राम जोर से बोलना चाहिए। बोलो अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट आपस में केरल में एक दूसरे से कंटेस्ट करेंगी और उसके बाद जो होगा होगा। ये तो 20-30 साल से चल रहा है सर। टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं, उसमें मोदी की फोटो लगी हुई है, सिर्फ भगवा रंग इनको समझ में आ रहा है। कहाँ यूनिफिकेशन की बात है? क्यों नहीं शहजाद पूनावाला कभी कभार नीला रंग पहन ले, हरा रंग पहन ले, कोई और रंग पहन ले, एक ही रंग पहनेंगे, एक ही पहचान बनाएंगे, क्योंकि डिवाइड करना है समाज को धर्म के आधार पे। रुक, तेरे को बताते। विवेक श्रीवास्तव के भगवा रंग से नफरत को लेकर उनकी भयंकर खिल्ली उड़ाई है। ये विवेक जी कलर ब्लाइंड नहीं, विवेक जी हिंदू हेट्रेड में ब्लाइंड हो चुके हैं। ये कल सूरज को देख के बोलेंगे, सूरज तू भगवा क्यों है भाई, तू भी हरा बन जा। फिर वो जाएंगे दिए के पास, दिया तू क्यों येलो है। फिर वो जाएंगे संतरे के पास, अबे संतरे तू भगवा है भाई, ये संतरा रंग नहीं चलेगा, नारंगी रंग नहीं चलेगा, तू भी हरा बन जा। वो खुद हंस रहे नीचे बैठ के, अबे संतरे तू नारंगी कैसे हो गया। तो ये विवेक जी जो है, अरे सावन के अंडे को हर कुछ। अब न्यूज़ 18 की एक डिबेट में चलते हैं, जहाँ पे मौजूद है शहजाद पूनावाला, विवेक श्रीवास्तव और अमीश देवगन की एक डिबेट है और फुल मजेदार डिबेट है। देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा हो बुरा हो, गोल हो मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया अब। लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में, चाचा साहब रोको, और मोदी साहब चुप। तो तब तो मैं पूछूंगा ना, अरे भाई चुप क्यों हो गए? जा रहे थे, इनका सपना पूरा हो रहा था, अखंड भारत बन रहा था। कराची में ये प्लॉट ले रहे थे, लाहौर में मुझे दिलवा रहे थे। कराची में प्लॉट, लाहौर में प्लॉट लेने के विचार हो रहा है। विवेक ने जिस प्रकार की सारी टिप्पणियां की मैं सुनता रहा, मेरी 30 सेकंड सुन लीजिए बिना बिल्कुल सुनूंगा। पहले तो मैं 2021 नवंबर में मैं बीजेपी ज्वाइन किया, तो पता नहीं 10 साल कैसे हो गए, परंतु देखिए जो चुनाव आते हैं इनके लिए एक वीक भी लंबा समय है, पर छोड़ देते, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आज जब विवेक सेना की तरफदारी करते हैं नामेश जी, मेरा तो दिल इतना खुश होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 62 में इनके कार्यकर्ता ने खून दिया था इंडियन आर्मी को, तो उन्होंने उसको निकाल दिया पार्टी से। अरे इंडियन आर्मी ने इसके लिए खून दिया, तो चाइना के खिलाफ खून दिया, तो इसको निकाल दिया, और उनका नाम था अच्युतानंदन। बोले झूठ बोल रहा हूं क्या? झूठ सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। शहजाद पूनावाला के हाथ में आप देख सकते हैं चोट लगी हुई है, और विवेक श्रीवास्तव कोशिश कर रहे हैं उस बात का फ़ायदा उठाने की। लेकिन देखिए कैसे बात पलट गई जब वो अपनी बात में फंस गए और फुल माहौल मज़ेदार हो गया और सब के सब ठहाके लगाने लगे। क्या थी वो बात, आइए देखते हैं पूरी डिबेट में। कोई कांग्रेस के अलायंस पार्टनर भी एग्री करेंगे। देखिए वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई बारात वाला घोड़ा है, कोई डरबी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब बताइए, कार्यकर्ताओं में घोड़े खोजे जा रहे हैं। अरे भाई, घोड़े की ही बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे, है ना? अब आप सुनिए। नहीं, आपको नहीं कर रहा, बोल दिया मैं, आपको नहीं कर रहा। किसको बोल दिया? नहीं है, आप सुनिए। शांति नहीं है, ये बात ऐसी करते हैं। पाकिस्तान एग्जामिन करो, सुनिए। पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के, सच्चाई बता रहा हूँ। पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के टाई अप कर लिया साहब, और जब लड़ाई हमसे हुई तो चाइना को बीच में खड़ा कर दिया। करा कि नहीं करा? अच्छा, और यहाँ अच्छा ये देखिए आप जब इधर हाथ दिखाओ, देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लगती। अच्छा गधे, तो ये हम तो कह रहे हैं, ये क्या कर दिया विवेक, ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया है। विवेक श्रीवास्तव जैसे पैनलिस्ट की कैटेगरी में एक और पैनलिस्ट आते हैं जिनका नाम है आशुतोष। इन्हें भी बहुत ही बखूब जवाब दिया जाता है, उसके बाद ये शांत हो जाते हैं। युद्ध के दौरान हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष, सारा सत्ता पक्ष एकजुट था। आज जो स्टूडियो में जो नजारा दिखाई पड़ रहा, मुझे तो लगता है कि ये अभी युद्ध जारी है और इसका बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाए। ये बहुत अफसोसजनक है। लेकिन एक सेकंड, उन्होंने कहा देश एकजुट था। मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, सिद्धरमैया पाकिस्तान पे कार्रवाई मत करो, तारिक कर्रा पाकिस्तान से बातचीत करो, सैफुद्दीन सोज पाकिस्तान बोल रहे नहीं किया है तो क्यों मानते नहीं हो? लेफ्ट का प्रोटेस्ट आज हुआ है कि आईडब्ल्यूटी को क्यों सस्पेंड किया गया? संतोष लाड कर्नाटका के मंत्री आईडब्ल्यूटी को काहे सस्पेंड किया है? विजय वड़त्तीवार पाकिस्तान को क्लीन चिट, कर्नाटका के एमएलए आज मंजुनाथ जी बोलते हैं कि शो ऑफ किया गया सिंदूर में। आपकी नेत्री आतिशी मारलेना, पाकिस्तान ने हाथ कहाँ जोड़े? रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व जिम्मेदार है। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि पहलगाम करवाया गया, मतलब पाकिस्तान को सीधे क्लीन चिट।
अमीश देवगन की एक डिबेट में चलते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन सोमनाथ भारती, कांग्रेस की तरफ से हैं निकत अब्बास जो कि हाल ही में कांग्रेस में गई हैं, पहले बीजेपी में थी, और बीजेपी के शहजाद पूनावाला जो कि बहुत पहले वो भी कांग्रेस में थे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की पोल खोलते रहते हैं कि तुम पहले कांग्रेस में थे तो ऐसा बोलते थे, ये बोलते हैं कि तुम पहले बीजेपी में थी तो ऐसा बोलती। तो फुल एंटरटेनिंग डिबेट है, और इस डिबेट में सबसे बड़ा मसालेदार इंसान है किशोर तिवारी जी, जिन्हें नोटी तिवारी जी के तौर पर फेमस किया गया, और अब तब से लेके आज तक वो मनोरंजन करते चले आ रहे हैं। आप नेशनल टीवी में मैडम बात बोल रहे हैं। आप सोमनाथ भारती एक वरिष्ठ आदमी है, आप कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती की पार्टी दरवाजा खटखटा रही थी भारतीय जनता पार्टी का। कब एक्सपोज करिए, कब? अरे देखा है ना, सबने देखा है 2014 में किस प्रकार इन्होंने भीख भी मांगी थी। खैर मुझे उस पर किससे भीख मांगी थी? आम आदमी पार्टी ने। अमीश जी आम आदमी पार्टी भिखारी है। अमीश देवगन फुल मजे ले रहे हैं, उनको एक मसाला मिल गया जैसे ही निकत अब्बास जी ने बोला कि आम आदमी पार्टी वाले भीख मांग रहे थे 2014 में। आम आदमी पार्टी के पैदा होने पर सवाल है। अपने चैनल को दुष्प्रचार का साधन न बनवाइए। खूब बोल रही है कि महिला है, हम सब इज्जत करते हैं। सोमनाथ भारती और रिएक्शन इज बेस्ट। अच्छा सोमनाथ भारती को अरे आपके सवाल ही बड़े गंभीर है भाई, मेरे को तो मौका ही नहीं मिल रहा किसी और के पास जाने का। कहना चाहता हूँ कांग्रेस अपनी वजूद तलाश रही है। मतलब इनके जो नेता माननीय राहुल जी हैं, कुछ न कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि सारा कुछ किया किराया पे पानी फिर जाता है। फिर शहजाद पूनावाला भी आया सीन में, उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस अपने ही लोगों का साथ नहीं दे पा रही है, अपने ही लोगों पे शक कर रही है। सांसद अगर परिवार की भक्ति करे तो वो दोस्त है, और अगर देश की भक्ति करे विदेश जाकर तो वो शत्रु कैसे हो जाता है? यहाँ पर अभी बड़ा स्टेटमेंट, हम देश के साथ, अरे थरूर के साथ तो हो जाओ, पहले सलमान के साथ तो हो जाओ, देश के साथ तो बाद में हो जाना। ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करते हैं। फिर उसके बाद फाइनली आते हैं किशोर तिवारी जी, और फिर माहौल बना देते हैं। देखिए कैसे सीरियस डिबेट को मजेदार डिबेट में और कॉमेडी डिबेट में बदल दिया इन्होंने। अमित देवगन तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और शहजाद का भी प्रमोशन होने के चांसेस है उसमें, चलो चलता है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, मैं देश के लिए बात रखने के लिए प्रियंका जी बोलने दीजिए, पहली बार बोल रहे हैं सर, वैसे ही। अरे यार शहजाद एक तरह 100 रुपए की बनियान से तू 200 रुपए वाला हुआ, मैं समझ रहा हूँ, और मुझे बोलने दो कच्चे के दिन आ गया आपके कच्चे के। अरे भाई बोलो यार। अरे अमीश ये एडवांटेज ले रहा है, मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ। आप ये छुटपुट नेता जो गए हैं विदेश में घूमने को, उनके ऊपर मत जाइए। जो विपक्ष के नेता है, अरे भाई बीजेपी की बी टीम हो गई है वो पूरी, मुझे बोलने दो। छुटपुट है, अरे भाई छुटपुट है नेता, घूमने गई है, सुप्रिया सुले को कमी। अरे भाई, अरे मेरे को मैं जो क्या बोले जा रहे भाई। शांति निगत और शांति। किशोर तिवारी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स, शो मी एंड किशोर तिवारी, नो वन एल्स। ओके किशोर तिवारी, थैंक यू अमित, थैंक यू अमित, दिखते भी हम सुंदर हैं। अमीश देवगन जी ने उनको बोला सिंगल स्क्रीन में लाओ किशोर तिवारी को, सिर्फ मैं और किशोर तिवारी दिखने चाहिए। तो किशोर तिवारी जी का कहना है कि थैंक यू अमीश, दिखने में भी तो हम ही सुंदर है। ओके किशोर तिवारी, थैंक यू अमित, थैंक यू अमित, दिखते भी हम सुंदर हैं। किशोर जी मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ, मैं अमीश बोल रहा हूँ, मैं प्रश्न पूछता हूँ। आपको लगता है सुप्रिया सुले, असाउद्दीन ओवैसी, प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी ये छुटपुट नेता है? रविशंकर छुटपुट नेता है? श्रीकांत शिंदे का छुटपुट नेता है, 4 बारी का सांसद है श्रीकांत शिंदे। इसके बाद किशोर तिवारी जी ने कैसा बम फोड़ा है वो देखिए आप। जो डेलीगेशन गया है, जो अपोजिशन पार्टीज के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी इंक्लूड करते हुए जो डेलीगेशन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाहर गया है, जिसमें शामिल है शशि थरूर, असाउद्दीन ओवैसी, प्रियंका चतुर्वेदी और भी कई सीनियर नेता हैं, उनका कैसा मजाक बना दिया इन्होंने देखिए। अरे मेरी कुछ जवाब देने देंगे, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। कुछ लोग ये जो लेकर नेता एक समय पे बड़े नेता थे, अब इन्होंने समझ लिया है कि शायद कांग्रेस लौट के नहीं आएंगी, शायद अपनी को केवल बीजेपी की गुलामी से ही राजकीय अस्तित्व रहेगा, और ये सब लोग पॉलिटिकल संदर्भ गमा चुके हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कांग्रेस लौट के नहीं आएगी, ये तो आप तो ऐसे ही और लाइटर नोट बात हो गई है ये। लेकिन आप ऐसे मुस्कुरा के कह रहे हैं कांग्रेस लौट के वापस नहीं आएगी, और कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि जहां जाने का मौका मिल रहा है चले जाओ। कमाल। और शिवसेना का क्या होगा? एक सेकेंड, अरे कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं आज तो कांग्रेस का कुछ बचा ही नहीं, जो बात किशोर तिवारी ने बोली है। विद ऑल फेयरनेस, यू प्लीज मेक योर पॉइंट। ओके, निगत जी को चांस मिलना चाहिए। निगत जी की पार्टी को निपटा रहा है एक व्यक्ति, निगत जी की पार्टी को निपटा रहा है एक व्यक्ति, इनको मौका मिलना चाहिए बोलने का। उन्हीं के पार्टी वाले उनको निपटा रहे।
किशोर नहीं, देखिए किसी में सुनिए ओके, किशोर तिवारी ऑन वन साइड, निगत जी ऑन वन साइड। खुलकर कहती हूँ, आपका चैनल बहुत लोग, आपकी वीडियो बहुत, ये शो बहुत लोग देखते हैं कि ये वो पार्टी है जिसने आजादी में अपनी शहादत दी है, इसको मिटा नहीं सकता कोई। ऐसे किशोर तिवारी को क्या कह रहे हैं? डिबेट में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति, क्या पूरे देश में कोई भी व्यक्ति, ये देश के खून से बनी है पार्टी। वो हंस रहे हैं। शहजाद पूनावाला का अंदाज कुछ अलग है। ये न्यूज हेडलाइंस और फैक्ट्स को प्रेजेंट कर देते हैं और सामने वाले को गलत साबित कर देते हैं। जैसे आलू के दाम पे बात हो रही थी इसमें। अब देखिए 8 रुपया रेट था 2013 में पोटैटो का, क्या यात्रा हुई, आज 62 रुपया हो गया है। एक तो पहले जनता जाकर देख ले कि कितना सच बोलते कितना झूठ बोलते। उन्होंने बोला पोटैटो 1 किलो 62 रुपए का, आप देख लीजिए रेट 62 रुपए का है। टमाटर 100 रुपए का है, मतलब कि ये शराब हो सकता है खरीदने जाते होंगे, पर इनको मार्केट रेट क्या है पता नहीं, आलू का भी और टमाटर का भी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। महंगाई जो 12% होती थी आज 3.5%। ये तो फैक्ट पे बात है। और टॉन्ट कसने में भी भारी माहिर है। देखिए कैसे निगत अब्बास जी के साथ बैठे थे एक डिबेट में ये, और फुल मजे ले रहे हैं और फुल टॉन्ट कस रहे हैं, और काफी मजेदार माहौल हो गया डिबेट का। देखिए राहुल गांधी विदेश जो गए हुए हैं, उसके ऊपर पवन खेड़ा ने बोला है उनकी भतीजी की स्नातक की डिग्री है, उसके लिए वो गए हुए हैं। मैंने बोला प्लेजर टाइम है ना, फैमिली टाइम है ना, फैमिली को फर्स्ट रखा है ना, तो अच्छी बात है ना, पीपल तो नहीं है ना फर्स्ट, ठीक है ना। तो मैंने कौन सा डिनाई किया? चलो मुझे पवन खेड़ा, हाँ तो पवन खेड़ा को कोट कीजिए, वो भी तपस्या में माहिर है, आगे बढ़ने तो दीजिए मुझे साहब। ऐसा है कि देखिए कम से कम अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के नहीं आए हैं। देखिए लेट्स नॉट मेरी तो कोई धर्मपत्नी नहीं है, मेरी धर्मपत्नी नहीं है, इनके फैक्ट ही गड़बड़ है, इनके फैक्ट ही गड़बड़ है। मैं तो बेचारा कुंवारा हूं, उस पे क्या आरोप लगाने बताइए। मानक गुप्ता के एक डिबेट पे चलते हैं जहाँ पे शहजाद पूनावाला हैं और पप्पू यादव हैं, और बात हो रही थी पप्पू की, और कैसे पप्पू यादव जी कांग्रेस की तरफ से बात करते हैं, कांग्रेस के अनऑफिशियल मेंबर के तौर पे। इसी सब में बात हो रही थी। ऐसी बातों बातों में शहजाद पूनावाला ने अपने मन की पूरी भावनाओं को सामने प्रकट कर दिया बिना नाम लिए, ताकि विवाद ना हो पाए, और सब मुस्कुराते रह गए मन ही मन। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा पप्पू यादव से, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। क्या? लेकिन आप जानते ही हैं टेक्निकली इस कांग्रेस में नहीं है, पर ऐसे कांग्रेस की तरफ से ही पप्पू यादव अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं। मस्त जोक मारा। सबसे पहले तो मानक जी, आपने आदरणीय पप्पू जी से पूछा कि आप कांग्रेस में अभी तक क्यों नहीं, तो कांग्रेस में तो एक ही पप्पू की जगह हो सकती है ना, कितने पप्पू को अकोमोडेट कीजिएगा। तो चलिए एक बाहर से पप्पू, एक अंदर से पप्पू, मैंने किसी का नाम नहीं लिया मानक जी। कोई भी यहाँ पर उछलकर विचलित होकर जवाब देकर अपने आप को प्रूव ना करे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पप्पू तो प्यार से माँ बेटे को बुलाती है, तो वो अपने अपने पार्टी में अपना अपना पप्पू रहता है, माँ का दुलारा पप्पू सब पार्टी में उनका होता है। शहजाद पूनावाला की भिड़न जब विवेक श्रीवास्तव के साथ होती है तब माहौल जोरदार रहता है। जब वहां पे लंच में बुलाया गया पाकिस्तान के जनरल साहब को, तो आपने कोई जनरल साहब हमारा सेना अध्यक्ष सड़क का गुंडा, उनके लिए जनरल साहब। ये फंस गया सी। आवाज सुनते, आपने उसको काउंटर करने के लिए उस अलाइनमेंट को क्या कोई कदम उठाया? आपके पास कोई कदम नहीं है। अगर ईरान और इजराइल कल लड़ते हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है, भारत का क्या स्टैंड होगा? कोई स्टैंड है? ऐसा है कि आज की तारीख में विवेक श्रीवास्तव मानते हैं कि ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान का भाड़े के मिलिट्री पर्सनल की तरह इस्तेमाल होना अमेरिका के द्वारा और ईरान के खिलाफ जाना, अगर ये अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडो पाक वॉर के दौरान आर्म्स दिए थे पाकिस्तान को, यूएसएस एंटरप्राइज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भेजी थी पाकिस्तान के बचाव में, उन्होंने वहां पे बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है उसको कंडेम करने से इनकार किया था। तो आई लेडी क्यों बोलते हैं इंदिरा गांधी फेलियर थी क्या? अब तो सब बोल दे। बोलिए इंदिरा गांधी फेलियर बोली आपने, Why was my prime minister? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। सोमनाथ भारती हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे कुछ टिप्पणी कर रहे थे, उनकी खासियत बता, उन पे कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहजाद पूनावाला ने बात ऐसी पलटाई उनके तरफ कि उनकी बोलती बंद हो गई। सबको पता है कि भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके संन्यास लिया, ठीक है। योगी जी उल्टा गए, ये संन्यास छोड़ करके राजपाट ले लिया। क्या बकवास कर रहा है? तो दूसरी बात इन्होंने कही कि ये जो आ गए संन्यास छोड़कर राजपाट में, ये 2 BHK में रहेंगे और फिर शीश महल में जाने वाले कह रहे हैं। जो पाठशाला की बात कह रहे थे वो मधुशाला बनाने वाले कह रहे हैं, और जिन लोगों ने कहा था नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, नशा युक्त करने वाले कह रहे हैं। ये इनका हिपोक्रेसी है भाई। इस डिबेट में देखिए कैसे कांग्रेस की रागिनी नायक है और दूसरी तरफ है बीजेपी के शहजाद पूनावाला, और तर्क देखिए सामने से, देखिए क्या पॉइंट उठा रही है रागिनी नायक जी। गुजरात में गए, उन्होंने अपना रोड शो निकाला, उस रोड शो में उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी खुद थे। जी इतनी विद्वान है, वो कहते हैं कि रोड शो में मोदी जी के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह नहीं थे। क्या सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स जा सकते रोड शो में? उनके परिवार के सदस्य थे वहां पे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो बहुत सिंदूर का और वर्दी का सम्मान करती है ना, छुटपुट कार्रवाई करिए। जिन्हें बोला
सड़क का गुंडा बोला कांग्रेस के नेताओं ने। आपने बोला थोड़ी सी एक्टिविटी हुई है, ब्लू स्टार से आपने तुलना कर दी। अजय राय सम्मान कर रहे थे सिंदूर का, आप चंडी जी सिंदूर का और वर्दी का सम्मान कर रहे थे। राजनीति स्पेसिफिक जवाब दीजिए इसका। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। ये एक पॉइंट उठाती हैं तो सामने से 10 पॉइंट इनके ऊपर उठ जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस की तरफ से काफ़ी मज़े उड़ाने की कोशिश की गई। तो कांग्रेस के एक सीनियर मंत्री हैं जयराम रमेश, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट कसने की कोशिश की रूलिंग गवर्नमेंट को। और जब बाद में वे गलत साबित हो गए, तब देखिए कैसे कांग्रेस की तरफ से उनका बचाव किया जा रहा था। Jairam Ramesh, while I wouldn't speak in the same way, I don't think he meant it that way. It's very clear. Everybody knows that. What did he mean? He was trying to take a jibe and it was a misfired jibe. That's how I look at it. एक मिसफायर जाइब बता के उसको काउंटर करने की कोशिश की। तब देखिए कैसे शहजाद पूनावाला के पास पॉइंट्स तैयार थे। उनका तो मिसफायर हुआ, लेकिन इनका पूरा पॉइंट टारगेट पे जाके लग रहा है। He was trying to take a jibe and it was a misfired jibe. That's how I look at it. Like a Chinese rocket, like a Turkish drone. I don't know much about Chinese. Yeah, using similes. You use a simile for parliament with terrorists. So I can use a Turkish drone simile for Jairam Ramesh's misfired rockets, can't I? Why so touchy, boss? I mean, why so touchy? No, Mr. Mecca. You said it's a slip of the tongue. 24 hours after Pahalgam, Robert Vadra says Hindutva did it, slip of tongue. Saifuddin Soz then says that IWT should not be stopped. Pakistan पे भरोसा करो, slip of tongue. Ajay Rai and Channi ji just before Operation Sindoor mocked the armed forces, slip of tongue. Operation Sindoor के बाद छुटपुट is what Kharge ji says, slip of tongue. Vijay Vadattiyar questions the cost of the missile, slip of tongue. Alka Namba says blue star, slip of tongue. Ghulam Mir says थोड़ी सी activity, slip of tongue. And now you have in the kutnitik strike, the diplomatic strike, you say that these are terrorists. So Pakistan gets a handle like it got in 26/11 when you called it Hindutva attack to go and tell the world that look, these are not parliamentarians, these are terrorists. So Jairam Ramesh is, in the words of Gen Z, Pak Paglu. What is the when you like something in Gen Z bhasha, what do you call it? When you like something a lot, it's called Paglu. Paglu, Dilulu, Paglu. I don't know this language. Okay, I don't know. So Congress is Pak Paglu. Or let me use a more official term. It's DGISPR. मीम्स के टर्म्स, लेटेस्ट मीम के टर्म्स क्या होते हैं वो भी इनको पता होता है, ताकि सोशल मीडिया में ये जमकर वायरल हो जाए। तो उसी तरीके से ये सामने वाले का रोस्ट करते हैं। Is that better? DGISPR. Congress is the equivalent of DGISPR because you have called Supriya Surya a terrorist. You have called Kanimozhi a terrorist. You have called Rajiv Rai a terrorist. You called Abhishek Banerjee a terrorist. You got Salman Khurshid a terrorist. Mr. Kapil, But they call Osama bin Laden Osama. जी कांग्रेस देखिए, कांग्रेस, लुक एट कांग्रेस. सेना इज सड़क का गुंडा, पार्लियामेंट संसद इज टेररिस्ट एंड राहुल इज गॉड. राहुल इज गॉड. नेहरू जी. बट सड़क का गुंडा इज सेना एंड संसद इज टेररिस्ट. क्यों श्याम जी, करेक्ट है ना इक्वेशन? ऐसी एक और बार रागिनी नायक के साथ शहजाद पूनावाला की भिड़ंत हुई थी। इसमें दोनों अपने अपने राज्यों में, जिन राज्यों में इनकी सरकार है, अपने काम गिना रहे थे। पहले रागिनी नायक ने बोला, फिर उसके बाद सामने से शहजाद पूनावाला ने भी पूरे फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं। फिर देखिए कैसे रागिनी नायक को इन्होंने भागिनी नायक बताया। ये बोल रहे थे भागिनी नायक और वो बोल रही थी इनको चूनावाला। तो ये भागिनी नायक वर्सेस चूनावाला की डिबेट देखिए। लोकसभा के चुनाव में आपने किस प्रकार से भाजपा का साथ दिया? मुझे पता नहीं है। आप ये तो बोलिए ना कि 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रही है बीजेपी सरकार दिल्ली में? रागिनी नायक रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अब आते हैं फैक्ट फ्री डिबेट। रागिनी को करना है, चीखना चिल्लाना फैक्ट फ्री। अब सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। ये है न्यूज 18 की रिपोर्ट। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, परंतु मैंने आपको बोला 1500 रुपए के कितने महिलाओं को 1500 रुपए मिले? हिमाचल में 3 साल से सरकार है, वहां पर ऑलमोस्ट कोई जवाब नहीं देना है। 300 यूनिट कितना दिया? कोई जवाब नहीं देना है। कर्नाटक में आपने बोला ये मुफ्त सब जगह महंगाई कर दी, वहां पे कोई जवाब नहीं देना है। स्टैंपिंग में 11 लोग, कोई जवाब नहीं देना है। यही राजनीति नायक का डिबेट का स्टाइल है। दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को गालियां बको और अपने आप को मोहल्ले की दुकान बताइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सुनिए, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं। अब रागिनी नायक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। स्पेसिफिक सवाल, बिल बिलाना नहीं है, बिल बिलाना भी नहीं है। रागिनी नायक ने यहाँ पर एक क्लेम किया कि 500 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट है। अब मैं पूछना चाहता हूं 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया? हिम्मत है हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों के घर बह जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग मर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्राईमाम करके कहती है कि नेशनल डिजास्टर घोषित करो। सारा पैसा लोगों का जीवन जो है वो व्यवस्थित करने में लग जाता है, और यहाँ बैठकर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उन लोगों की लाचारी पर भी हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले थे ना। जवाब नहीं है उनके पास। कितनी महिलाओं को 1500 दिया? कितने घरों में 300 यूनिट बिजली आई? कितने लोगों को सिलेंडर दिया? जवाब दो रागिनी। भागना नहीं है, रागिनी नहीं, रागिनी बनो, रागिनी है, नॉट भागिनी नहीं, भागना नहीं है, भागिनी नहीं, रागिनी। अब देखिए आगे कास्टिस करने पर कास्टिस करिए। चुनाव वाले में कोई गलत नहीं है। देश का चुनाव नहीं लगाया मैंने, देश को भ्रष्टाचार के माध्यम से चुनाव लगाने का काम सोनिया और राहुल गांधी ने किया। एक बार एक डिबेट में शहजाद पूनावाला ने एक मजाकिया फोटो डिबेट में दिखाई। पिनोकियो के किरदार को कांग्रेस से रिलेट करते हुए बता रहे थे कि किस तरीके से झूठ पे झूठ बोलने से
कांग्रेस की नाक लंबी होती जा रही है। अब तक कितनी लंबी हो गई है उसका भी पूरा नाप करके बताया। तो पिनोकियो के किरदार से कांग्रेस की जो ये एनालॉजी की है, मीटर टेप से नाप के उनका झूठ की लंबाई भी नापी है। देखिए ये मजेदार डिबेट। लेकिन अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ये प्रधानमंत्री कम है और प्रचार मंत्री ज्यादा है। अब इनकी जो 35 मिनट की बात हुई है, इसके ऊपर अगर हम आ जाए तो ठीक है, उसके अंदर अगर उन्होंने कहा कि हम ये भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैंने ये तस्वीर दिखाया, आप सोच रहे ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ, और मैं आज आपके शो में इंची टेप लाया। क्या पता है इंची टेप क्यों लाया? जी जरा पकड़ना सत्य प्रकाश। ये जो इटली में एक पिनोकियो था, पिनोकियो आप जानते हो, पिनोकियो झूठ बोलते उसका नाक बढ़ता था जी। तो आज जयराम रमेश जी का नाक हो गया 37 इंच। क्योंकि मैं बताऊं, कल G7 में इनवाइट नहीं आया, ये झूठ साबित हो गया। यूएस की प्रेस रिलीज के बारे में झूठ साबित हो गया। कल आपके यहाँ पे न्यूज मेकर आलोक शर्मा ने झूठा ट्वीट कर दिया, वो साबित हो गया। कास्ट सेंसस पर झूठ साबित हो गया। सऊदी अरेबिया वर्क वीजा नहीं दे रहा, वो झूठ साबित हो गया। रफाल पर झूठ साबित हो गया। सावरकर पर झूठ साबित हो गया। HAL, LIC, SBI बंद हो रहे थे, वो झूठ साबित हो गया। ECI पर जो आरोप लगाए वो झूठा साबित हो गया। 26/11 हिंदुत्व ने किया है, वो झूठ साबित हो गया। और गरीबी हटाओ तो 50 साल से झूठ चल रहा है इनका। क्या बात कर रहे हैं? इतने सारे झूठ बोलने के बाद पता है वो एक पुरानी चीज बोलते हैं हम लोग, झूठा ही देना, झूठा ही लेना, झूठा ही भोजन, झूठ ही चबेना। मतलब झूठ ही इसका व्यापार है, फेक न्यूज की फैक्ट्री। अब ये केवल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये इंची टेप नहीं, ये डिजिटल फ्रॉड है साहब, डिप्लोमेटिक फ्रॉड है। आप सोचिए कि जिस देश ने अभी तक कोई प्रेस नोट नहीं जारी की है, उसके नाम पर जयराम रमेश जा रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब ये और माफी मांग ली उस पर। अरे अब एक और कोई घटनाक्रम होगा जिसमें फेक मैप या फेक चीज देंगे तो उसकी भी माफी मांगे। माफी मांगते रहेंगे देश में। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आम आदमी पार्टी वाले सोमनाथ भारती इंग्लिश में बड़ा ज्ञान देते हुए एकदम समझा रहे थे। तब देखिए सिद्धार्थ पूनावाला ने ऐसे ऐसे फैक्ट्स रखे कि सोमनाथ भारती बस हंसते रह गए, मुस्कुराते रह गए, और कोई उपाय नहीं था उनके पास। We would have loved to kill that fellow, the one who had done this 26/11. That terrorist who was Kasab. Yes. We followed a due process in this country. Yeah. I mean, every countryman was wanting to kill. We had seen that, but it was a due process was followed. Absolutely. First of all, my dear friend, you said that we have given Kasab fair trial, right, etc., and then he got convicted and it was proved. So patience rakhiye. 6 months ago you were in alliance with the Congress, not now. 6 months ago you were. Yes, correct. Fact है ना, लोकसभा साथ में लड़ा था. 26/11 was proven to be Pakistani terror plot in court of law. They said it was a Hindutva project. They continued. No, of course not. Yes, Vijay Vallabh said. No. They have published a book. Have they condemned it till now? 26/11 was a Pakistan. Mr. Somnath Bharti in the alliance on more than one occasion recently, when Naxalism is down by 85%, has said we must have talks with the Maoists. Is this surrender? India alliance का surrender? Yes or no? It's about. Great point. Sir, बोलिए sir. You have to rehabilitate people. तो ये थे कुछ लेटेस्ट वायरल डिबेट्स के कुछ वायरल मोमेंट्स। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद। हम एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र की पहली शर्त है कि लोकतंत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, कोई भी लोकतंत्र में सवाल पूछ सकता है, और इसीलिए हमने लोकतंत्र को चुना है। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी, और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 फैसले ईवीएम पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। जब मुंबई हाई कोर्ट में फैसला आ जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली नहीं हुई तब भी सवाल पूछते हैं। अरे यहां तक कि ओमर अब्दुल्ला बोलता है कि जीते तो हम वरना ईवीएम में पानी कम, ऐसा नहीं हो सकता, तो ओमर से भी सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछते हैं किरण, आपकी नेत्री जो है शैलजा जी, जिन्होंने कहा कि हरियाणा में हम हारे ईवीएम की वजह से नहीं, ईसीआई की वजह से नहीं, हुड्डा जी की वजह से, तो कम से कम उनकी तो बात मानिए। दलित नेता है, पीडीए से है, परंतु ईसी बहाना है, अपने परिवार को हार से बचाना है, बिहार में एक्सक्यूज बनाकर रखवाना है, इसीलिए सारा फंसाना है। बताइए, ईसी इज वेरी गुड इन कर्नाटका, ईसी इज वेरी गुड इन तेलंगाना, ईसी इज वेरी गुड इन अदर स्टेट्स, ईसी वाज सो गुड इन 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगी। पर जब ईसी की तरफ से जब निर्णय आता है महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो ईसी वेरी बैड होता है। ईसी नहीं, ये सीसी की प्रॉब्लम है। सीसी का मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला दे, मैं मानता हूं। जुडिशरी रफाल पर फैसला दे, मैं नहीं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला कर्नाटका में दे, मैं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला दे कहीं महाराष्ट्र में, मैं नहीं मानता हूं। इसको बोलते हैं ईसीआई नहीं, ईएमआई, मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार। 50 वर्ष पहले भी परिवार तंत्र ऊपर था, आज भी परिवार तंत्र ऊपर है। संविधान तंत्र के साथ फिक्सिंग कर देते हैं। मैं इनसे पूछता था तो एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आया। इनको कन्विंस करना तो सोते हुए को तो कन्विंस किया उठाया जा सकता है, सोने वाली एक्टिंग को कैसे करे? ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। गलती बेटा की थी, डेटा को गाली देती रही कांग्रेस। ये इनका। चलिए भाई,
पर ये बताइए कि आप लोग यहाँ बैठ के जो उधर ताली बजा रहे हैं, मामला क्या है? दिल बदल रहा है क्या? गमछा बदलोगे? हाँ, लग रहा है ऐसा। लेकिन अभी देखते हैं अंजना जी, ईवीएम पर सवाल उठाइए, जनता जनार्दन पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। चलिए, इमरजेंसी का टॉपिक में ही विवेक श्रीवास्तव और शहजाद पूनावाला के बीच में डिबेट हुई थी। उसमें भी एक से एक मनोरंजन वाली बातें हुई हैं, खास करके विवेक श्रीवास्तव की तरफ से के जो दावे होते हैं वो सुनने लायक होते हैं और उनके दावों को फुस कर देते हैं शहजाद पूनावाला। कुल मिला के काफी कॉमेडी होती है। देखते हैं ये डिबेट में क्या हुआ। विवेक जी, छोटी सी बात, वन लाइन विवेक जी, वन लाइन जी। आपने बोला फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन पैसा आ रहा था इमरजेंसी में, क्या लालू जी और मुलायम जी फॉरेन का पैसा लेते थे? देवर यंगस्टर्स। हाँ, वो गलत संगति में आडवाणी जी और अटल जी के अटल और आडवाणी जी जैसे गलत संगति में आए, बताइए। हमने भी गलती रियलाइज करी, हमने भी गलती रियलाइज करी, विवेक हमने भी गलती रियलाइज करी। आपातकाल में ये लोग गलत संगति में आ गए थे। लालू बाहर का पास पैसा आ रहा था, लालू उनकी सारी गलतियां माफ। यहाँ पर एक चर्चा के लिए अगर कुछ कह रहा है कोई तो उसे फांसी पे टांग दो। कमाल कर रहे हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी। मैं क्या ही कहूँ। इमरजेंसी की बात जब मौजूदा रूलिंग गवर्नमेंट भाजपा उठा रही है, 50 साल पूरे होने की बातें कर रही है, तो इस बात से कांग्रेस की तरफ से ये टिप्पणी आ रही है कि इतनी पुरानी बात को उखाड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास टॉपिक नहीं है। तो शहजाद पूनावाला ने भी इसका जवाब दिया है कि पुरानी बात उखाड़ने में कौन माहिर है, और फंसा दिया है फिर सामने से निगत अब्बास जी को। मंत्री जी ने खुद भी अपील करी है कि 50 वर्ष पहले जो इमरजेंसी में अनुभव रहा था वो आज सोशल मीडिया पर लोग साझा करें अपना अनुभव। ठीक है। अब मेरा मानना यह है 50 वर्ष पुरानी बात वो करता है जो आज के सवालों से डरता है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। 50 साल पहले की बात वो करता है जो सवालों से भागना चाहता है। तो दादी और नाना की उपलब्धि 47 वाले गिनाने वाला कौन है? पता नहीं। अभी 71 में याद करो इंदिरा को कौन नारा लेकर भाग रहा था? अरे भाई क्या बताऊं मैं? मैडम ही आई थी डिबेट में। 71 को याद नहीं करते अभी? 71 याद नहीं तुमको? ये मतलब सवालों से भाग रही।